अगली बात करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट की और एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। तो एग्रीगेट यूज्ड होता है किसके लिए? ड्राई एग्रीगेट्स के लिए। पासिंग थ्रू 12.5 mm IS स्वीप से रिटेन्ड ऑन 10 mm IS स्वीप के अंदर। ठीक है, तो आपको इम्पैक्ट टेस्ट का पर्पज आपको समझ में आ गया। रिपीटेड इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट एग्रीगेट की टफनेस या रेजिस्टेंस को एवेलुएट करना होता है। एपरेटस जो इनके अंदर यूज होते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट मशीन, जिसके अंदर एक मेटल बेस होता है, सिलेंड्रिकल स्टील कप होता है जिसका इंटरनल डायमीटर 10.2 सेंटीमीटर होता है और डेप्थ उसकी 5 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी मेटल हैमर की बात करें जिसका वेट होता है 13.5 से लेके 14 किलोग्राम, इसके अंदर एक इंडियन स्टैंडर्ड सुई होती हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट यूज के बारे में। जो एग्रीगेट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो ड्राई एग्रीगेट्स होने चाहिए और वो 12.5 mm स्वीप से पास होने चाहिए, जो कि रिटेंड होने चाहिए 10 mm IS स्वीप के अंदर। चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब इस रील को कंटिन्यू करते हैं। सैम्पल प्रिपरेशन की बात करते हैं कि एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर सैम्पल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एग्रीगेट सिलेंड्रिकल मेजर में फिल किए जाते हैं। 3 इक्वल लेयर्स में इसकी फीलिंग्स होती हैं। हर लेयर में 25 फ्लो से टैम्प किया जाता है। अब इसका टेस्ट प्रोसीजर समझते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर इसके अंदर कैसे होता है। सैंपल कप से इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? जो सैंपल कप से इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में ट्रांसफ़र होता है, एग्रीगेट को टैंपिंग से कॉम्पैक्ट किया जाता है। हैमर फ्रीली गिरता है और जिसकी फॉलिंग हाइट होती है वो 38 सेंटीमीटर होती है। टोटल जो ब्लोज होते हैं उसके 15 होते हैं। आफ्टर द टेस्ट के बाद क्रस्ट एग्रीगेट को 2.36 mm, कितने mm? 2.36 mm IS स्वीप से किया जाता है। ठीक है, पासिंग मटेरियल का जो वेट होता है उसे W2 ग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। अब आती है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? AIV। तो AIV निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। ठीक है, ये जो W1 होता है ना, ये वाला, ये टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट होता है। उसके बाद में जो W2 आपके पास होता है, एग्रीगेट पासिंग थ्रू द 2.36 mm स्वीप। अब बात करते हैं हम कुछ परमिसिबल लिमिट्स इस एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। सरफेस कोर्स एग्रीगेट के लिए जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है, सरफेस कोर्स एग्रीगेट के लिए जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है, इम्पैक्ट जो वैल्यू होती हैं वो कितनी होती हैं? लेस देन और इक्वल टू 30%। ठीक है, उसके बाद में वाटर बाउंड मैकडैम के लिए जो परमिसिबल वैल्यू होती हैं वो होती हैं 35%। बिटुमिनियस मैकडैम के लिए होती हैं परमिसिबल वैल्यू 40%। ठीक है, ये कुछ परमिसिबल वैल्यू कितनी? 30, 35 और 40, सबके बीच में 5 का डिफरेंस है ना, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अगला टेस्ट आता है एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट में क्या होता है, जिसका पर्पज होता है, एब्रेशन टेस्ट का क्या पर्पज होता है कि एग्रीगेट की हार्डनेस प्रॉपर्टी को टेस्ट करना। क्या करना? एग्रीगेट की जो हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी हार्डनेस प्रॉपर्टी, उसको टेस्ट करने के लिए एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं जो इसके अंदर एब्रीविएशन के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। एब्रीविएशन जो होता है रबिंग, एब्रीविएशन का मतलब होता है रबिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील वॉल्स। ठीक है, ये जो एग्रीगेट है और इनके बीच में एक स्टील वॉल है, इनके बीच में ये जो रबिंग होएगी उसको एब्रेशन बोला जाता है। एट्रीशन क्या होता है? रबिंग बिटवीन एग्रीगेट एग्रीगेट के अंदर जो रबिंग होती है उसको एट्रीशन बोलते हैं और ये एक इम्पैक्ट एक्शन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। कौन सा होता है? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट आता है वो होता है डोरी एब्रेशन टेस्ट। कौन सा? डोरी एब्रेशन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो डोरी एब्रेशन टेस्ट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है डेवल एब्रेशन टेस्ट। डेवल एब्रेशन टेस्ट जो तीसरा टेस्ट होता है। ठीक है, तो कौन कौन से? लॉस एंजलिस, डोरी एब्रेशन टेस्ट और डेवल एब्रेशन, डोरी एंड डेवल। ठीक है, ऐसे याद रखना है।
अब उनमें से सबसे पहला टेस्ट पढ़ते हैं हम, लॉस एंजलिस सेपरेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस घूम के आते हैं दोस्तों, फ्लाइट से जाएंगे और घूम के आ जाएंगे। इसका लॉस एंजलिस का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो क्या होता है कि एग्रीगेट और स्टील वॉल्स के रबिंग से परसेंटेज वेयर डिटरमाइन होता है। क्या होता है? एग्रीगेट और स्टील वॉल के जो रबिंग से जो परसेंटेज वेयर डिटरमाइन होता है, वो प्रिंसिपल होता है। इसके बाद आता है एपरेटस। एपरेटस की बात करते हैं तो इसका एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ठीक है। और जिसका इंटरनल डायमीटर होता है वो 750 mm होता है। इसकी लेंथ जो होती है वो 520 mm होती है। ड्रम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करता है। क्या करता है? ड्रम जो होता है ना, वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है। इंटरनल डायमीटर कितनी होती है किसकी? लॉस एंजलिस की 750 mm। ये एक सर्कुलर ड्रम होता है। अब उसके बाद करते हैं एब्रेसिव चार्जेस के बारे में। तो एब्रेसिव चार्ज क्या होता है? कास्ट आयरन जो स्पेरिकल वॉल होती हैं कास्ट आयरन की, और जो वॉल का डायमीटर होता है ना, जो गोल वॉल होती हैं, उनका डायमीटर होता है 48 mm। कितना होता है? 48 mm। उसके बाद में आता है वॉल वेट। वॉल वेट जो होता है वो होता है 340 से लेके कितने से लेके 340 से लेके 445 ग्राम तक, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। तो टेस्ट प्रोसीजर कर लेते हैं इसका। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे टेस्ट प्रोसीजर से रगड़ रगड़ के। तो पहला आता है एग्रीगेट प्लस स्टील बॉल ड्रम में डाले जाते हैं। क्या क्या? वो जो ड्रम होता है ना, ड्रम भाई साहब, उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है? बॉल और एग्रीगेट्स। ड्रम को रोटेट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रम क्या करता है? रोटेट करता है। स्पीड जो होती है इसकी रोटेशन वो होती है कितनी? 30 से लेके 33 RPM। और जो टोटल रेवोल्यूशंस होते हैं इसमें वो कितने होते हैं? 500 से लेकर 1000 के बीच में इसके अंदर रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट प्रोसीजर। अब भैया टेस्ट के बाद में क्या होगा इसके अंदर, वो बात समझते हैं। किसके अंदर की बात चल रही है? लॉस एंजलिस की। तो इसमें टेस्ट के अंदर क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। आफ्टर टेस्ट मटेरियल इज 1 पॉइंट। देखो हर बात में एग्रीगेट टेस्ट जो चलते हैं ना, उसके अंदर हर बात उनको स्वीप से पास किया जाता है। यहाँ इस बार कौन सी स्वीप से? 1.7 mm स्वीप से इसको पास करवाया जाएगा। पासिंग मटेरियल का जो वेट होगा वो W2 ग्राम होगा हमेशा की तरह। और जो एवरेशन वैल्यू होगी इसकी वो होगी W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट W1 W2 टोटल वेट पासिंग थ्रू 1.7 mm स्वीप्स। परमिसिबल लिमिट समझ लेते हैं। किसके अंदर? लॉस एंजलिस के अंदर जो सरफेस कोर्स होता है उसके लिए जो एग्रीगेट वैल्यू होती है वो लेस देन 30% होती है, ठीक है। और बेस कोर्स के लिए जो वैल्यू होती है, बेस कोर्स के लिए वो एग्रीगेट वैल्यू होती है लेस देन 50%, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना किसके लिए? लॉस एंजलिस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। साउंडनेस टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट। कौन सा टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। अब हम साउंडनेस टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसको साउंड हो रहा है चारों तरफ से। पर्पज क्या है इस चीज़ का? इसका पर्पज समझ लेते हैं। इसका जो पर्पज होता है वो होता है वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट एग्रीगेट की रेजिस्टेंस चेक करना। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट। कौन सा एक्शन? वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट एग्रीगेट की रेजिस्टेंस चेक करना होता है। ये जो मेथड होता है साउंडनेस टेस्ट का, वो एक्सेलरेट वेदरिंग साइकिल्स परफॉर्म किए जाते हैं। एक्सेलरेटेड वेदरिंग साइकिल्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोसीजर समझते हैं इसका। एग्रीगेट को मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ ये हमेशा पूछा जाता है, एग्रीगेट को मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, ध्यान रखना सल्फेट हमेशा यही चीज़ होती है। जब आपको सर्दी लग जाती है ना, तो आपकी जो मेडिसिन्स होती है ना, उन पर भी सल्फेट लिखा होता है। तो मतलब आपको जो वेदरिंग हुई है, सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी की वजह या गर्मी की वजह से जो भी दिक्कत हुई है, तो वहाँ पे आपको सल्फेट वाला कैल्शियम यूज़ किया गया था। और यहाँ पे ये पत्थर के ऊपर जो है वेदरिंग हो रही है, यहाँ पे सल्फेट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैग्नीशियम या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में 24 घंटे तक सोक किया जाता है। आपको नहीं किया जाता, एग्रीगेट को किया जाता है। आपको तो पेट में लेनी होती है टैबलेट। फिर
एग्रीगेट को 1 से 5 से लेके 110 डिग्री पर हीट करके कांस्टेंट वेट तक ड्राई किया जाता है। ये इमर्जन प्लस ड्राइंग मिलकर एक साइकिल होता है दोनों का, ये दोनों स्टेप मिलकर एक साइकिल का काम करती हैं। ठीक है, साइकिल की तरह जो साइकिल, अरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जो साइकिल होती है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल के बाद स्पेसिमेन टेस्ट होता है। अभी यहाँ बात करते हैं परमिशिबल वेट लॉस आफ्टर 10 साइकिल। 10 साइकिल के बाद जो परमिशिबल वेट लॉस होता है, सोडियम सल्फेट टेस्ट में जो लॉस होता है वो होना चाहिए कितना, लेस देन और इक्वल टू 12%। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर जो होगा वो होगा लेस देन 18%। ठीक है, ये परमिशिबल वैल्यूज़ है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, इसका, इसका और इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेप टेस्ट के बारे में। शेप टेस्ट करते हैं किसकी, एग्रीगेट्स की। तो पार्टिकल शेप इवेलुएट होती हैं इसके अंदर, और फ्लैकी पार्टिकल परसेंटेज, इलोंगेटेड पार्टिकल परसेंटेज और एंगुलरिटी इस शेप टेस्ट के अंदर होती हैं। कौन कौन सी, फ्लैकीनेस, इलोंगेशन और एंगुलरिटी। ठीक है, इवेलुएशन पैरामीटर्स जो होते हैं इसके कौन कौन से होते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स एंड एंगुलरिटी नंबर। तो इसमें से सबसे पहले मेरे बच्चे तुमको समझाया जाएगा फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जिनकी लिस्ट डायमेंशन लेस देन होती हैं किसके मल्टीपल्स में, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन साइज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, 0.6 टाइम जो मीन साइज होती हैं उसके परसेंटेज ऑफ बेस्ड पार्टिकल की होती है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर एग्रीगेट जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 6.3 mm होना चाहिए। फ्लैकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला वही पुराना औरत जैसा, W वूमेन, 2 वूमेन डिवाइड बाई 1 वूमेन। ठीक है, W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। ये टोटल एग्रीगेट वेट होता है। ये वेट पासिंग थ्रू द 0.6 इंटू डी मीन स्लॉट्स होता है। रोड एग्रीगेट के लिए ये FI जो होती हैं इसकी वो होती है नॉर्मल के लिए लेस देन 15% और लेस देन 25%। बेसिकली ये चीज़ें नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ये किसी के लिए याद रखना इतना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है इलोंगेशन इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ वेट पार्टिकल जिनकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन ग्रेटर देन होती है 1.8 टाइम ऑफ मीन साइज। एप्लीकेशन फॉर एग्रीगेट जो होती हैं वो 6.3 mm होती हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इलोंगेशन इंडेक्स लेस देन 15% होना चाहिए, ये पूछ सकता है। उसके बाद में आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन को परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ये ओवन ड्राइड एग्रीगेट्स वेट के रिस्पेक्ट में होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 0.6% होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मासेस। टेस्ट डिस्टिल वाटर पर स्पेसिफाइड टेम्परेचर में होता है। ठीक है, एग्रीगेट का टिपिकल स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो होता है 2.6 से लेके 2.9। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस की बात करते हैं। बिटुमिनस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के डिस्टिलाइजेशन से मिलता है। किससे मिलता है बिटुमिनस, पेट्रोल के क्रूड ऑयल के डिस्टिलाइजेशन से बिटुमिन मिलता है। इसका जो नेचर होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन मटेरियल। किसका, बिटुमिनस का नेचर होता है नेचुरल या पायरोजीनियस ओरिजिन का हो सकता है। ठीक है, ये गैसियस, लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। क्या, बिटुमिन। बिटुमिन का यूज क्या होता है, यूज समझे अगर बिटुमिन का, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में वाइडली यूज होता है। कहाँ कहाँ, रोड कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम बिटुमिन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं इस प्लान में बैठ के। अब मुझे समझ में आया कि पेंसिल कभी कभी चलती चलती बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि मेरी पेंसिल डुप्लीकेट है। और जैसे ही मेरा शर्ट का बटन इस स्क्रीन पे
टच होता है तो वो उसे लग सकता है कि पेंसिल कहीं और टच हो रही है, तो इसलिए यह काम करना बंद कर देती हैं। तो हम हटा देते हैं इस बटन को। बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर। आपका ऐड खत्म हो गया। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल मटेरियल है, कंप्लीटली ये सोल्यूबल है इन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है और ये कंप्लीटली किसके अंदर सोल्यूबल होती हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। यहाँ पर एक 500 का नोट लगा दिया है इसने। चलो देखते हैं इस नोट में इसने क्या लिखा है। अगर बिटुमिन में इनर्ट मटेरियल या मिनरल हो तो उसे एस्फाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एस्फाल्ट। जो गेम खेलते हैं तब लिखा हुआ होता है ना एस्फाल्ट। अगर बिटुमिन में इनर्ट मटेरियल या मिनरल हो, क्या देखिए गौर करिएगा, हाईलाइट कर देता हूँ, इनर्ट मटेरियल या मिनरल हो तो उसे एस्फाल्ट कहते हैं। बिटुमिन के सोर्सों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। यूरोप में रॉक एस्फाल्ट मिलता है, जो यूरोप होता है ना उसके अंदर रॉक एस्फाल्ट मिलता है। एंड ट्रिनिडेड में लैक एस्फाल्ट मिलता है। और इंडिया में असम पेट्रोलियम से गुड बिटुमिन मिलता है। कहाँ से? असम से। अगली बात आते हैं बिटुमिन की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज को, बिटुमिन को डिस्कस करते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ इस बार, येलो पेन से करते हैं। तो येलो पेन से मैं लिखता हूँ कि मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन के टाइम विस्कोसिटी एडुकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन के टाइम पे जो विस्कोसिटी है भाई वो क्या होनी चाहिए? एडुकेट होनी चाहिए, ठीक है। हीटिंग या कटबैक इमल्शन से अचीव होती हैं। किससे होती हैं? जो कि हीटिंग और कटबैक बिटुमिन से। अब बात करते हैं बिटुमिन टेम्परेचर से ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो बिटुमिन टेम्परेचर है वो ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मटेरियल ड्यूरेबल होना चाहिए। वाटर प्रेजेंस में बिटुमिन एग्रीगेट से स्ट्रिप नहीं होना चाहिए। जो वाटर की प्रेजेंस में बिटुमिन एग्रीगेट से क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन किस चीज़ की? कटबैक बिटुमिन के बारे में। कटबैक बिटुमिन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है कि बिटुमिन जिसमें विस्कोसिटी वोलेटाइल डाइल्यूटेंट से रिड्यूस की जाती हैं। क्या की जाती हैं? कटबैक बिटुमिन जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन है कि बिटुमिन जिसमें विस्कोसिटी या वोलेटाइल डाइल्यूटेंट से रिड्यूस की जाती हैं। उसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है जनरली कोल्डर रीजन्स में यूज़ होता है। जनरली क्या होता है? यहाँ कोल्डर रीजन में कटबैक बिटुमिन यूज़ होता है। इसके जो टाइप्स होते हैं, रैपिड क्यूरिंग टाइप्स, नैफ्था या गैसोलीन से फ्लक्स्ड होता है। मीडियम जो क्यूरिंग होता है वो केरोसिन से फ्लक्स्ड होता है। ठीक है। स्लो क्यूरिंग जो होती हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट से डाइल्यूटेंट से फ्लक्स्ड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं नोट की। जो मीडियम क्यूरिंग और जो स्लो क्यूरिंग कटबैक प्राइमिंग में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? प्राइमिंग के अंदर यूज़ होता है। अब बात करते हैं बिटुमिनियस इमल्शन के बारे में, जो कि काले पेन से पढ़ते हैं। बिटुमिनियस इमल्शन, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बिटुमिन एक्वासिस मीडियम में सस्पेंडेड होता है। ये जो कटबैक जो इमल्शन बिटुमिन होता है ना, ये एक्वासिस मीडियम में क्या होता है? सस्पेंडेड होता है। इसका यूज़ होता है ना किसका? इमल्शन का। ये पैच ऑफ वर्क में यूज़ होता है। किसका? इमल्शन का। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? एडवांटेज ये है कि रेनी सीजन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। विच बिटुमिन इज यूज्ड इन रेनी सीजन, दैट इज इमल्शन। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि रैपिड सेटिंग, जिसे RS बोला जाता है, ये सरफेस पेंटिंग के लिए होता है। मीडियम सेटिंग, ये प्री मिक्सिंग विद कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है। स्लो सेटिंग SS, ये फाइन एग्रीगेट के मिक्स के लिए यूज़ होता है। कौन सा? स्लो सेटिंग, मीडियम सेटिंग और रैपिड सेटिंग। अब नेक्स्ट जो आपके पास में आता है चीज़ें, वो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन की। बिटुमिन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? पेट्रोलियम क्रूड का रिफाइनिंग रिफाइनरीज में होता है। जो पेट्रोलियम क्रूड का रिफाइनिंग होता है वो रिफाइनरीज में यूज होता है। इसका प्रिंसिपल होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस में
क्रूड ऑयल ट्यूब स्टील में हीट होता है, वोलेटाइल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट होता है, और गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल और हैवी सॉइल सेपरेट होते हैं। स्टीम कॉलम में इंजेक्ट की जाती हैं और प्रोसेस को असिस्ट के लिए रेसिड्यू कलेक्ट होता है एज ए बिटुमिन। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट ऑफ बिटुमिन्स के बारे में। टेस्ट ऑफ बिटुमिन्स, कौन कौन से टेस्ट होते हैं बिटुमिन्स के अंदर, चेक कर लेते हैं। पहला आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। गजब का टेस्ट है, पेनिट्रेट कर रहा है। इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? इसका पर्पज होता है बिटुमिनियस की हार्डनेस मेजर करना, ठीक है। दूसरा होता है प्रिंसिपल स्टैंडर्ड नीडल कितनी डेप्थ तक बिटुमिन में पेनिट्रेट करती है ये मेजर किया जाता है किसके अंदर? प्रिंसिपल के अंदर। ये होता है स्टैंडर्ड नीडल कितनी डेप्थ तक बिटुमिन में पेनिट्रेट करती है, ये मेजर किया जाता है। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री के लिए होता है। लोड ऑन नीडल होता है वो होता है 100 ग्राम्स। टाइम ऑफ जो लोडिंग होती है वो इसके अंदर होती है 5 सेकेंड। निडल वर्टिकली पेनिट्रेट करती हैं। कैसे करती है निडल? वर्टिकली पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेशन यूनिट के बारे में बात करें तो 1 पेनिट्रेशन यूनिट इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ mm पेनिट्रेशन होती है। इसका एग्जांपल समझें तो मीन पेनिट्रेशन जो होता है 8 से 10 mm होता है। जो ग्रेड होती है उसकी 80 to 100 होती है। कॉमनली यूज्ड जो ग्रेड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 30/40, 80/100। ग्रेड सिलेक्शन में कंस्ट्रक्शन टाइप और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। समझ में आई आपको बात कि ये जो ग्रेड सिलेक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं और कंस्ट्रक्शन टाइप पे डिपेंड करती हैं। तो कौन कौन सी ग्रेड थी? 30/40, ठीक है, 80/100, ये चीज़ है। पेनिट्रेशन कितना होता है? 8 to 10 mm और ग्रेड यानी 80 to 100। 1 पेनिट्रेशन यूनिट इज इक्वल्स टू होता है 1/10 ऑफ पेनिट्रेशन mm। टेम्परेचर आपको पता चल गया, लोड ऑन निडल आपको 100 ग्राम पता चल गया, टाइप ऑफ लोडिंग आपको 5 सेकेंड के लिए हो गई। अब एक 100 रुपये का नोट लगा रखा है यहाँ पे। क्या लिखा है इस नोट के नीचे कि हॉट क्लाइमेट में लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड परफेक्ट होता है। हॉट क्लाइमेट में लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड परफेक्ट होती हैं। जैसे एग्जांपल 30/40 बिटुमिन्स। टार सॉफ्ट होता है इसलिए पेनिट्रेशन टेस्ट टार के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। टार के अंदर पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ नहीं होता है क्योंकि सॉफ्ट होता है। अब बात करते हैं ग्रेड की आइडेंटिफिकेशंस के बारे में कि ग्रेड पेनिट्रेशन टेस्ट से डिसाइड होता है। जो ग्रेड्स होती हैं ना, कौन से टेस्ट से डिसाइड होती हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेड A30। पेनिट्रेशन वैल्यू जो उसकी होती हैं 3 mm होती हैं, ठीक है। आसाम पेट्रोलियम बिटुमिन्स अगर S30 हो तो असम के अलावा मैन्युफैक्चर्ड बिटुमिन्स है। अगर S34 हो तो असम के अलावा मैन्युफैक्चर्ड बिटुमिन है। A30 मतलब असम का। दूसरा टेस्ट आता है डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट का जो पर्पज होता है वो क्या होता है? इसका पर्पज होता है कि बिटुमिन की डक्टिलिटी चेक करना होता है, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी। समझ रहे हैं मेरी बात? डक्टिलिटी टेस्ट में क्या पर्पज होता है कि बिटुमिन की जो डक्टिलिटी चेक करना होता है, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होती है। इसका डेफिनेशन अगर समझें तो बिटुमिन को ब्रेक होने से पहले कितनी डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डक्टिलिटी टेस्ट के अंदर पहले तो इसका पर्पज होता है कि बिटुमिन की डक्टिलिटी चेक करना होता है, ठीक है, स्ट्रेच की जाती है। और डेफिनेशन विटामिन को ब्रेक होने से पहले कितने डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया जाता है। उसके बाद में इसकी टेस्ट कंडीशंस के बारे में समझ सकते हैं हम कि टेस्ट कंडीशन क्या होती हैं। तो ये होती है स्टैंडर्ड ब्रिकवेट साइज जो 10 × 10 mm तक होती है। दूसरी होती है इसका टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। रेट ऑफ एलोंगेशन जो होता है वो 50 mm/मिनट होता है। डक्टिलिटी इंडिकेट करती है एडेसिवनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ द बिटुमिन। एडेसिवनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ द बिटुमिन यहाँ पर डक्टिलिटी इंडिकेट करती है। मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू 75 सेंटीमीटर ऑफ ग्रेड 45 एंड अबव होती हैं। 75 सेंटीमीटर फॉर ग्रेड जो 45 ग्रेड 45 एंड अबव होती हैं। डक्टिलिटी इंडिकेट करती हैं क्या क्या? एडेसिवनेस,
एडेसिवनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमिन। नेक्स्ट आता है फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट का क्या पर्पज है? इसका पर्पज होता है कि बिटुमिन की कंसिस्टेंसी मेजर करना। क्या मेजर करना? कंसिस्टेंसी मेजर करना, जब पेनिट्रेशन और विस्कोसिटी टेस्ट यूज़ नहीं हो सकते। एपरेटस की बात करते हैं तो ये इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्लोट होता है, ब्रास कॉलर फिल्ड विद स्पेसिमेन होता है। फ्लोट टेस्ट का प्रोसीजर समझते हैं। क्या प्रोसीजर होता है इसका कि स्पेसिमेन की 5 डिग्री पर कूल किया जाता है। स्पेसिमेन को कहाँ कूल किया जाता है? 5 डिग्री पर। फ्लोट में फिक्स किया जाता है। असेंबली को 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ में फ्लोट करवाया जाता है। वाटर को बिटुमिन प्लग को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम नोट होता है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करें, हायर फ्लोट वैल्यू जो होती हैं वो बिटुमिन ज़्यादा स्टिफ होता है, क्योंकि जो हायर फ्लोट वैल्यू होती हैं उसके बिटुमिन ज़्यादा स्टिफ होता है। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ विस्कोसिटी टेस्ट ऑफ द बिटुमिन। तो इसका क्या डेफिनेशन है जो अगले पेज पर है? इसका डेफिनेशन है फ्लो की रेजिस्टेंस का मेजर करना। क्या करना? फ्लो की रेजिस्टेंस को मेजर करना। मेजरमेंट्स की बात करते हैं जो एफ्लक्स विस्कोमीटर से हैं। इसका जो प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर की बात करें तो 50 ml बिटुमिन फ्लो करता है। स्पेसिफाइड ओरिफिक साइज से 10 mm होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री तक होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं इसका कि लो विस्कोसिटी होती है तो बाइंडर लुब्रिकेशन करता है। बाइंडर क्या करता है? लुब्रिकेशन। और हाई विस्कोसिटी होती है तो कॉम्पैक्शन रजिस्ट करता है। क्या करता है? कॉम्पैक्शन रजिस्ट। अब बात करते हैं फ्लूरल विस्कोसिटी। फ्लूरल विस्कोसिटी में क्या होता है? लिक्विड बिटुमिनियस मटेरियल के लिए एक स्पेशल टेस्ट है, जो लिक्विड बिटुमिनियस मटेरियल के लिए स्पेशल टेस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जो है आपका सोल्यूबिलिटी टेस्ट। सोल्यूबिलिटी टेस्ट का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है बिटुमिन में इम्प्यूरिटीज़ क्वांटिटी मेजर करना। क्या काम करना है इसका कि कितने बिटुमिन के अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं, ये सोल्यूबिलिटी टेस्ट का काम है। इसका प्रोसीजर अगर समझें हम तो इसके प्रोसीजर में 2 ग्राम बिटुमिन्स को 100 ml सोलवेंट में डिज़ोल्व करते हैं। इनसोल्यूबल मटेरियल वॉश और ड्राई किया जाता है। वेट मेजर होता है उसके बाद में। क्या होता है उसके बाद में? वेट मेजर होता है। 2 ग्राम बिटुमिनियस को 100 ml सोलवेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट बात समझें तो इनसोल्यूबल जो मटेरियल होता है वो लेस देन 1% होता है। क्या होता है? लेस देन 1%। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में। डेफिनेशन जो होती है, बिटुमिन मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मास। इसका जो मेथड होता है वो पिक्नोमीटर मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड यूज होता है? पिक्नोमीटर मेथड यूज होता है इसके अंदर। वैल्यूज समझे तो प्योर बिटुमिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, प्योर बिटुमिन के अंदर स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो होती है 0.97 से लेके 1.0 तक। और जो टार की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.10 से लेके 1.25 मीटर। ठीक है। टेस्ट ऑफ बिटुमिन्स की बात करते हैं तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं। डेफिनेशन जो है, टेम्परेचर जहाँ बिटुमिन स्पेसिफाइड कंडीशन में सॉफ्टन होता है। टेम्परेचर जहाँ पर बिटुमिन स्पेसिफाइड कंडीशन में सॉफ्टन होता है। एपरेटस की बात करें तो रिंग और बॉल असेंबली होती हैं। क्या क्या होता है? रिंग और बॉल असेंबली होती हैं। ठीक है। डेफिनेशन होता है टेम्परेचर जहाँ बिटुमिन स्पेसिफाइड कंडीशन में होता है और सॉफ्टन होता है। एपरेटस जो होता है किसके अंदर? सॉफ्टनिंग पॉइंट के अंदर, जो रिंग एंड बॉल असेंबली यूज होती हैं। प्रोसीजर जो होता है वो प्रोसीजर इसके अंदर यूज होता है वो होता है क्या? स्टील वॉल बिटुमिन सैंपल पर रखा जाता है। लिक्विड को 5 डिग्री
पर मिनट रेट से हीट किया जाता है। बिटुमिन सॉफ्टन होता है, वाल बॉटम प्लेट को टच करता है। क्या क्या करता है? तो इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है ना, जो स्टील वाल को बिटुमिन सैंपल के ऊपर रखा जाता है। समझिए, लिक्विड को 5 सेंटीग्रेड पर मिनट की रेट से हीट किया जाता है। जो लिक्विड होता है, अरे यार ये बार बार टच हो रही है। बिटुमिन सॉफ्ट होता है, ठीक है, और वाल बॉटम प्लेट को टच करती है। मेजरमेंट की बात करते हैं। रिंग से बॉटम प्लेट डिस्टेंस जो होती है वो 2.54 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टिपिकल रेंज के बारे में। टिपिकल रेंज क्या होती है? सॉफ्टनिंग जो पॉइंट होता है वो होती है 3.5 सेंटीग्रेड से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब बात करते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है? फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है जिसमें टेम्परेचर जहाँ बिटुमिनस वेपर्स या मोमेंटरली फ्लैश करते हैं। क्या करते हैं? मोमेंटरली फ्लैश करते हैं। टेम्परेचर जहाँ पर बिटुमिनस वेपर मोमेंटरली फ्लैश करते हैं। जो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 175 सेंटीडिग्री। फायर पॉइंट जो होते हैं वो लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ बिटुमिन कंटिन्यूसली वार्म करता है। एपरेटस जो होता है पेंस्की मार्टिन क्लोज्ड कप, ओपन कप या एपरेटस होता है। एपरेटस जो होता है, जो पेंस्की मार्टिन क्लोज्ड कप होता है, ओपन कप एपरेटस होता है। इसकी जो सेफ्टी होती है, हीटिंग लिमिट फ्लैश पॉइंट से 50 डिग्री कम रखी जाती है। उसके बाद आता है स्पोर्ट टेस्ट। स्पोर्ट टेस्ट का जो पर्पज होता है वो होता है बिटुमिनस क्रैक्ड है या नहीं, ये चेक करना होता है। किसके अंदर? स्पोर्ट टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? 2 ग्राम बिटुमिन्स को 10 ml नेफ्था में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन को ड्रॉप फिल्टर पेपर पर डाला जाता है। रिजल्ट्स की बात करें इसके, तो रिजल्ट्स में यूनिफॉर्म कलर या अनक्रैक्ड बिटुमिन्स होता है। डार्क ब्राउन या ब्लैक सर्कल सेंटर में होता है जो क्रैक्ड और ओवर हीटेड बिटुमिन्स होते हैं। अब बात करते हैं लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट क्या होता है कि हीटिंग से बिटुमिन वोलेटाइल लूज़ करता है और हार्ड होता है। वोलेटाइल क्या करता है? लूज़ करता है। जो उसका प्रोसीजर होता है ना, किसका? लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट, इसमें 50 ग्राम सैंपल यूज़ करते हैं। टेम्परेचर जो होता है 163 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कितने देर तक होता है? 5 घंटे तक ओवन हीटिंग होती है। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें कि वेट लॉस जो होता है वो लेस देन 1% डिज़ायरेबल होता है। समझिए आप बात। 50 ग्राम 163 1%। हीटिंग से बिटुमिन वोलेटाइल लूज करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि बिटुमिन में वाटर कंटेंट चेक करना होता है। क्या करना होता है? वाटर कंटेंट को चेक करना। रीज़न होता है कि एक्सेस वाटर हीटिंग पर फोमिंग कॉज करते हैं। क्या करते हैं? जो एक्सेस वाटर हीटिंग पर क्या करता है? फोम कॉज करता है। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर कंटेंट वो लेस देन 0.2% बाई वेट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है टार। तो हम टार पढ़ेंगे आगे। वैसे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है, मर्ज कर देंगे इस वीडियो को पूरी को एक साथ। थैंक्स गाइस। अगली जगह टार पढ़ेंगे और मैं और भी बहुत कुछ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, मतलब नेक्स्ट लेवल ऐसा कुछ करने की कि शायद कोई एजुकेटर आया होगा जिसने ऐसे पढ़ाया होगा। ये अभी तो लैंग्वेज चल रही, लैंग्वेज को आपको अभी तो मतलब बिल्कुल वैसा ही एक लेक्चर अपलोड होगा जैसे कि मैटलैब काम करती हैं, वैसे ही तुम्हारी इंजीनियरिंग तुम्हारी स्क्रीन पे काम करेगी। तो थैंक यू गाइस। तुम सपोर्ट करो तो करो, नहीं तुम्हारी ऐसी तैसी कराओ, मुझे क्या घंटा फ़र्क पड़ता है तुमसे। मुझे नहीं चाहिए व्यूज़। गेट आउट।